हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वीक एसिड और वीक बेस का आयोनाइजेशन जो स्टडी किया था और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा और उन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशनशिप क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस अंडरगो आयोनाइजेशन इन वाटर। तो जो भी सॉल्ट होते हैं ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो है फॉर्म होते हैं और ये सॉल्ट जो है वाटर के अंदर जो है आयोनाइज होते हैं। और इसी तरह से द केटायंस और अनायंस फॉर्म एंड ऑन आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट आइदर एग्जिस्ट एट hydrated ions in aqueous solution or interact with water to form corresponding acid or base depending upon the nature of the salt। जब सॉल्ट है वाटर के अंदर आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के बाद या तो वो जो है अपने आयंस के अंदर जो है एग्जिस्ट होता है सॉल्यूशन में, या फिर वो इंटरेक्ट होकर वाटर के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस जो है फॉर्म करता है और ये फॉर्मेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्ट पर। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड केटायन और अनायन और बोथ ऑफ द सॉल्ट्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो ध्यान से सुनिए, हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन water and cation or anion or both of salts is called हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को हम ये दो लाइन के अंदर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स अफेक्टेड बाय दिस इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन की वजह से पीएच जो है अफेक्ट होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो है केटायंस हमको मिलते हैं। केटायंस लाइक Na+, K+, Mg2+, Ca2+ एट्सेट्रा। ये जो केटायंस हमने लिखा है ये केटायन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। दीज आर द केटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस। और इसी तरह से अनायंस हम लेंगे, फॉर एग्जांपल Cl-, Br-, NO3-, ClO4-। दीज आर द अनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये केटायंस है जिसको आप स्ट्रॉन्ग बेसिस के केटायंस कहोगे, एंड दिस आर दी अनायंस जिसको आप अनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहोगे। तो ये जो हमारे पास जो है एसिड्स के सॉल्ट्स के अंदर जो ये केटायन जो है जनरली मिलते हैं। तो दे सिंपली गेट हाइड्रेटेड बट डू नॉट हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो अनायंस और केटायंस होते हैं ये वाटर के अंदर जो हाइड्रेट होंगे, बट दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। Therefore, the solutions of salts of strong acid and strong base are neutral, that is their pH is equal to 7। तो अगर इन केटायंस है या अनायंस के साथ में जो सॉल्ट बनता है तो वो सॉल्ट जो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा और इसकी जो है वाटर के अंदर जो है कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। इसलिए इन सॉल्ट्स का जो पीएच होगा दैट इज इक्वल टू 7 एंड दे आर रिफर्ड एज न्यूट्रल। तो हमने इसके पहले स्टडी किया था कि pH इज इक्वल टू 7 जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से आपके पास में इस बेसिस पर कौन से टाइप का आप जो है केटायन और अनायन लेकर सॉल्ट बना रहे हो, उस बेसिस पर आपको जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉल्ट्स मिलेंगे। एक सॉल्ट तो हमको पता चल गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब इसके अलावा आपके पास जो है 3 सॉल्ट और हैं, जिसमें पहला सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो इसके अंदर आप देखिए कि वीक एसिड का पार्ट जो है एसीटेट आयन है और स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट जो है सोडियम आयन है। तो इस तरह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो है जो सॉल्ट बनाते हैं उसको हम नाम देंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सेकंड, salt of
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसकी एग्जांपल होगी अमोनियम क्लोराइड। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का देखिए क्लोराइड पार्ट मिलता है और वीक बेस का अमोनियम पार्ट जो आपको मिलता है। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और थर्ड जो हमको मिलता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो एग्जांपल आपको मिलेगी अमोनियम एसीटेट। इसके अंदर आप देखिए कि एसीटेट पार्ट जो है ये वीक एसिड का है और अमोनियम पार्ट जो है ये वीक बेस का है। तो इन द फर्स्ट केस दैट इज़ सोडियम एसीटेट बीइंग अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इट गेट्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देखिए जो पहला केस हमको मिलता है इसके अंदर जो है आपको वीक एसिड जिसको हम नाम देंगे एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्ट क्या होगा वाटर के अंदर जो है कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। देखिए क्या होगा, लुक हियर CH3COONA एक्वियस। हमने यहाँ पर जो है सोडियम एसीटेट लिखा है। इसको जो है आप आयोनाइज कीजिए तो इट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इनटू एक्वियस सॉल्यूशन लाइक एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि सिंगल हेडेड एरो हम यहाँ पर जो है कंप्लीट आयोनाइजेशन के लिए शो करेंगे और डबल रिवर्सिबल एरो जो होगी वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन के अंदर के लिए हम जो है शो करेंगे। तो ध्यान रखिए एसीटेट आयन दस फॉर्म अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर टू गिव एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये एसिटिक एसिड का जो एसीटेट पार्ट है इसको आप जो है क्या कीजिए वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। लुक हियर CH3COO माइनस एक्वियस प्लस वाटर लिक्विड दैट गिव्स राइज टू, ये जो है प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर हम रिवर्सिबल एरो शो करेंगे। तो ये क्या करेगा वाटर से एक प्रोटॉन गेन करेगा और ये बना देगा एसिटिक एसिड इन एक्वियस मीडियम और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है देख रहे हो कि वीक एसिड का जो पार्ट है एसीटेट, इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन जो है फॉर्म कर रहा है। एंड हियर एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, यहाँ पर जो एसिटिक एसिड जो आपको वीक एसिड मिलता है और इसकी जो Ka की वैल्यू है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। Ka इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये वीक एसिड का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसको हम Ka कह रहे हैं। रिमेनिंग मेनली अनआयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जनरली ये जो है अनआयोनाइज होता है क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए इनकम्प्लीटली जो है आयोनाइज होगा। तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो है अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी वजह से ये जो है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होगा और इस तरह से यहाँ पर जो है ये सोल्यूशन जो होगा ये अल्कलाइन नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का होगा एंड हेंस इट्स pH इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर इसकी जो है pH आपको मिलेगी ग्रेटर देन 7। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर सोडियम एसीटेट, ये बेसिक नेचर का या अल्कलाइन नेचर का होगा। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड फॉर्म फ्रॉम वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर डिसोसिएट कम्प्लीटली। यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर दूसरा एक सॉल्ट हम लेंगे अमोनियम क्लोराइड। एक्वियस मीडियम में इसका जो है कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और ये फॉर्म करेगा NH4 प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। तो ये जो है दो आयन्स इसके अंदर जो मिलेंगे, केटायन जो होगा ये वीक बेस का होगा और अनायन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस की वजह से अमोनियम क्लोराइड जो है ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। और इसके अंदर आप देखिए कि वीक बेस का जो पार्ट है अमोनियम आयन, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो है देखिए क्या बनाएगा ये NH4 प्लस एक्वियस प्लस H2O लिक्विड, it gives rise to NH4OH
एक्वियस प्लस H प्लस एक्वियस। तो यहाँ पर जो इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वाटर का OH जो लेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म करेगा NH4 प्लस। अमोनियम आयन जो है वाटर का OH माइनस लेकर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और प्रोटॉन जिसको हम H प्लस आयन जो है कह रहे हैं ये इसके अंदर से जो है रिलीज़ होगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर जो है वीक एसिड है और इसकी जो Kb की वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 1.77 इंटू 10⁻⁵U। Kb इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁵U। तो यहाँ पर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आपको मिलती है एंड देयरफॉर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जो है अनआयोनाइज होगा बिकॉज इट इज़ वीक बेस। और इस तरह से दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन एंड दस द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक इन नेचर। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो pH होगी दैट मस्ट बी लेस देन 7। तो यहाँ पर आपको जो है pH मिलेगी लेस देन 7 और इस तरह से ये जो सोल्यूशन होगा अमोनियम क्लोराइड का वाटर के अंदर, दिस सोल्यूशन बिहेव एज एन एसिड बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज ड्यू टू द अनआयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इस तरह से इसकी pH होगी लेस देन 7। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अब एक सॉल्ट हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट जो कि वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, अमोनियम एसीटेट तो ये जो है वीक एसिड और वीक बेस का जो है सॉल्ट है। अब इसकी जो है आप क्या कीजिए, हाइड्रोलिसिस कीजिए। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों ही वीक है, जिसमें अमोनियम जो है ये वीक बेस का आयन है और एसीटेट जो है ये इस वीक एसिड का आयन है, दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी और देखिए क्या बनेगा। लुक हियर CH3 COONH4 एक्वियस, इसको आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट करो। जब हम यहाँ पर जो है अमोनियम एसीटेट को वाटर के साथ जो रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। You will get here acetic acid प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ से आया, पहले आप क्या कीजिए इसके आयंस बनाइए। लुक हियर CH3 COONH4 एक्वियस, तो ये डिसोसिएट होगा इनकम्प्लीटली और आपको मिलेगा एसीटेट आयन एक्वियस मीडियम में और इसी तरह से अमोनियम आयन एक्वियस मीडियम में। तो ये जो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन है ये दोनों ही वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइज होंगे। तो आप इसको जो है ब्रेक करके ये भी लिख सकते हो लाइक दिस। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस एक्वियस मीडियम में आप जो है इसको इस तरह से लिख के वाटर के साथ रिएक्ट करके आप देखिए कि वीक एसिड एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म करेगा। और सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे तो इन आयंस को अगर हम जो है कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर जो है सिंपली आपको मिलेगा H2O और H प्लस और OH माइनस आयन में इसका जो है आयोनाइजेशन होगा। तो वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन। तो आप ये चीज़ जो है देख सकते हो, दोनों रिएक्शन को आप जो है सिंगल भी जो है लिख सकते हो। तो इसके अंदर जो है एसिटिक एसिड जो है डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन और H प्लस आयन में और इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा NH4 प्लस और OH माइनस आयन में। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द concentration of the solution and pH of such solution is therefore determined by pK values। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर आपको ना तो कोई एसिडिक कैरेक्टर मिलता है ना ही कोई बेसिक कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि ना तो इसके डिसोसिएशन के अंदर आपको H प्लस आयन मिलता है और ना ही OH माइनस आयन मिलता है। वाटर के साथ जब हाइड्रोलाइज भी होता है तो आप देखिए कि वीक एसिड और वीक बेस मिलता है और दोनों ही इक्विलिब्रियम पर अनआयोनाइज्ड होंगे। तो देयर इज़ नाइदर फॉर्मेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। तो सिंपली यहाँ पर ये वाटर का जो है डिसोसिएशन आपको जो है दिखेगा कि वाटर जो डिसोसिएट होकर H प्लस और OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। ये H प्लस कहाँ से नज़र आ रहा है, देखिए हमारे पास जो है वीक एसिड है एसिटिक एसिड। लुक हियर CH3COOH, इसका जो है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। और इसी तरह से वीक बेस
हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा NH4+ और OH- के अंदर। तो इस तरह से आप देखोगे कि H+ और OH- आयन यहाँ पर बनते हैं जो कि वाटर के जो है यहाँ पर आयन्स हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो है pH आपको अगर कैलकुलेट करना है तो P के वैल्यू से जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए देखिए एक सिंपल फार्मूला है, pH = PK, ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का पोटेंशियल है PK। तो PK वैल्यू से जो है आप इसको जो है कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा pH = 7 + 1/2 pKa - pKb। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी pKa - pKb, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही मिलता है इस इक्विलिब्रियम में, इसलिए पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये आप इसका जो है डिफरेंस लोगे, उसको हाफ करोगे और इस वैल्यू को आप जो है 7 में प्लस करोगे तो आपको pH मिलेगा उस सोल्यूशन का। तो द pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 7 इफ़ द डिफरेंस इज़ पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो pH ग्रेटर देन 7 मिलेगा, मतलब ये सोल्यूशन जो है बेसिक साइड जाएगा। इसी तरह से अगर ये डिफरेंस आपको निगेटिव मिलता है तो pH जो है लेस देन 7 मिलेगा, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड देयर pH इन द सॉल्यूशंस, ये हमने जो है कंसिडर किया। अब इसके बाद वाला टॉपिक होगा बफर सॉल्यूशंस। तो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय बफर सॉल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। ये चीज़ हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सी बफर सॉल्यूशन। तो मेनी बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड, यूरिन, दे हैव डेफिनेट pH वैल्यू एंड डेविएशन इन देयर pH इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, उनका पर्टिकुलर pH होता है और इनके pH के अंदर जो डेविएशन अगर होता है तो ये बॉडी की माल फंक्शनिंग को जो है शो करता है। तो द कंट्रोल ऑफ pH इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन मैनी केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस होती है या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसके अंदर जो है pH का मेंटेनेंस, pH को जो है मेंटेन करना और pH को कंट्रोल करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर pH रेंज पर जो है काम करती है, कंप्लीट होती है। तो उस pH को जो है कंट्रोल करना या उसको मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है टास्क है। तो मैनी मेडिकल एंड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस रिक्वायर दैट दिस बी केप्ट एंड एडमिनिस्ट्र्ड एट अ पर्टिकुलर pH। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या फिर जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये pH जो है रिक्वायर करते हैं पर्टिकुलर, तो उसको जो है मेंटेन करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सो द सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशंस। तो ध्यान से याद रखिए फिर से, द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट्स द pH, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी रिएक्शन मीडियम की pH को जो है ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है। किस वजह से रेजिस्ट होता है, चेंज इन pH विच रेजिस्ट द चेंज इन pH, हम लिखेंगे चेंज इन pH। अब चेंज इन pH किस वजह से होती है, ऑन डाइल्यूशन। आपने उसके अंदर जो है वाटर ऐड कर दिया या जो भी सॉल्वेंट है वो आपने ऐड करके उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो pH यहाँ पर जो चेंज हो सकती है। या फिर ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ध्यान रखिए, अगर जो सोल्यूशन आपको दिया गया उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दो, pH चेंज हो जाएगी, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा बेस ऐड कर दो, pH जो है चेंज हो जाएगी। तो ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशंस। ध्यान से आप यह याद रखिए
कि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज़्म की या किसी भी रिएक्शन मीडियम की पीएच जो है चेंज होती है, किस वजह से? डाइल्यूशन की वजह से, या फिर उसमें आपने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट जो है एसिड का ऐड कर दिया या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस या अल्कली ऐड किया, तो इस वजह से पीएच चेंज होती है। तो इस चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करने वाला जो सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं बफर सोल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ pKa ऑफ द एसिड और pKb ऑफ द बेस एंड बाय कंट्रोलिंग द रेशो ऑफ द सॉल्ट एंड एसिड और सॉल्ट एंड बेस। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी से जो है कंसिडर कर सकते हो और बफर सोल्यूशन जो है प्रिपेयर कर सकते हो नॉन पीएच वैल्यू का। तो अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट्स एज अ बफर सोल्यूशन अराउंड pH इज इक्वल टू 4.75। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट है सोडियम एसीटेट। तो ये बनाएगा एसिडिक बफर, इट विल मेक एसिडिक बफर जिसकी pH आपको मिलेगी 4.75। तो इस रेंज में आपको जो है इसकी pH मिलेगी। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक और हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ पर जो है यस करेक्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होगा इसको हम नाम देंगे बेसिक बफर और इसकी pH आपको मिलेगी 9.25। तो ये जो है बेसिक बफर साइड जो है ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट जो है इस वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड जो है इस वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है एक समराइज़ कर सकते हो कि बफर सोल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो अगर एसिडिक बफर प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनिए, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एसिडिक बफर देन यू हैव टू टेक द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ WA, वीक एसिड WA एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को मैं यहाँ पर जो है SB लिखता हूँ। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि वीक एसिड हमारे पास है CH3COOH और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा CH3COONA, तो ये सॉल्ट बनता है। सो इट इज़ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों का मिक्सचर जो होगा एसिडिक बफर बनेगा। और इसी तरह से अगर हम बेसिक बफर बनाना चाहें तो बेसिक बफर बनेगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस, WB यहाँ लिख रहा हूँ, एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड SA। तो आप देखिए वीक बेस हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl- लेकर हम इसको जो है वीक बेस के NH4+ के साथ ज्वाइन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। सो इट इज़ द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से ये बेसिक बफर बनेगा। तो ये दो टाइप के जो है बफर्स यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो आप यहाँ पर जो देखोगे तो इसकी जो pH होगी, ये pH आपको जो है 4.75 मिलेगी और इसकी pH जो है 9.25 के अराउंड मिलेगी। अब डिज़ाइनिंग ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन को कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे बनेगा और उसको आप जो है कैसे मेंटेन करोगे, तो इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी। नॉलेज ऑफ pKa एंड pKb एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर बफर सोल्यूशंस ऑफ नॉन pH। यहाँ पर जो बफर सोल्यूशन जो है नॉन pH की वैल्यू बनाने के लिए आप जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसिडिक बफर जो है कैसे बनेगा, तो टू प्रिपेयर एसिडिक बफर ऑफ नॉन pH weak acid and its salts of strong base are added. तो the relation between pH equilibrium constant of weak acid and ratio of the concentration of weak acid and its conjugate base can be developed. तो यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं,
जनरल कंसिडरेशन में हम एक वीक एसिड HA कंसिडर करते हैं जिसका आयोनाइजेशन वाटर में देखेंगे। तो एक जनरल एसिड है HA, इसको हम जो है वाटर के अंदर जो है आयोनाइज कर रहे हैं। तो वीक एसिड होने की वजह से क्या होगा, ये पार्शियली जो है डिसोसिएट होगा। तो आपको मिलेगा H3O प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस, H3O प्लस और A माइनस एक्वियस जो है फॉर्म होगा। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे हम, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ध्यान रखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है ये कांस्टेंट माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है इग्नोर करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम जो है रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद आप क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस को इस तरफ रखिए, तो ये बन जाएगा Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसको मल्टीप्लाई करना है। आप इस वैल्यू को इधर लाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस होगा। अब क्या करना है, टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंज द टर्म्स। तो यहाँ पर जो क्या करना है, दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप क्या कीजिए, लॉगरिथम कर लीजिए और उसको जो है रीअरेंज करते हो। तो रीअरेंज करने के बाद जो है आपको जो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, ये जो एक्चुअली H3O है, या हम इसको H प्लस लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू बनेगी pH। तो ध्यान रखिए, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, इसको हम जो है कंसिडर करते हैं pH। और इसी तरह से निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa, ये वैल्यू बनती है, ठीक। और हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को जो है लिखेंगे, देखो क्या होगा, ये हो गया pH इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं pKa, ठीक है। उसके बाद प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, इस वैल्यू को हम एज इट इज़ जो है लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको निगेटिव लॉगरिथम करते हैं, तो प्लस में जब इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो हम इसको जब प्लस लॉग लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये बनता है A माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। तो ये वैल्यू जो है आपको मिलती है। तो ध्यान रखिए, दिस A माइनस इज़ द कॉन्जुगेट बेस, और ये जो है आपको मिलता है एसिड HA। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू मिलेगी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, इस तरह से हम इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को, और इट कैन बी रिटन एज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड HA। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर जो शो कर सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज हेंडरसन हेज़लबाल्क इक्वेशन। इसका नाम है, ये जो इक्वेशन है इसका नाम है हेंडरसन हेज़लबाल्क इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हेज़लबाल्क इक्वेशन। तो द क्वांटिटी ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA मीन्स ये वाली क्वांटिटी, ये जो रेशो आपको दिखता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज़ द रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड एंड द एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ये वैल्यू शो करती है कि ये कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का है, ठीक है। तो सिंस acid is a weak acid, it ionizes to a very little extent and concentration of HA is negligible। तो यहाँ पर जो है एसिड आप देख रहे हो कि वीक एसिड है, तो ये जो है नेग्लिजिबली जो है वेरी स्मॉल जो है डिसोसिएशन होगा, आप इसको जो है निग्लिजिबल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है एंड इट इज़ द डिफरेंट क्वांटिटी फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टेकन टू फॉर्म द बफर सोल्यूशन एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस A माइनस। यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस जो होगा, इट कम्स फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट
ऑफ द एसिड, ये जो है सॉल्ट ऑफ द एसिड से जो ये आ रहा है, मोस्ट ऑफ द वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सॉल्ट आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द एसिड से आ रहा है। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल बी नेग्लिजिबली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, दस दिस इक्वेशन बिकम्स, आप यहाँ पर देखिए कि अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम जो है किस तरह से लिखेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो A माइनस है ये आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट से आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अगर यहाँ पर हम ध्यान रखें कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड कंसिडर करते हैं, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये जो है रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू बनेगी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 1 बनेगा ये, क्योंकि ये सॉल्ट और एसिड जो है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, और लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा, लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस 0, दैट मीन्स pH इज इक्वल टू pKa। ये रिलेशन आपको मिलती है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa। Thus, if we take molar concentration of the acid and salt, that is the conjugate base is same, the pH of the buffer solution will be equal to the pKa of the acid। तो ये वैल्यू को अगर हम सेम कंसीडर करते हैं तो pH ऑफ द बफर सोल्यूशन जो है ये pKa ऑफ द एसिड के जो है बराबर होती है, दोनों सेम होती है। सो फॉर प्रिपेयरिंग द बफर सोल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड pH वी सिलेक्ट दैट एसिड whose pKa is close to the required pH। अगर हमको जो है इस तरह का कोई बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम ऐसे सब्सटेंसेस जो है सिलेक्ट करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है सिलेक्ट करेंगे एसिड को जिसकी pKa वैल्यू जो है रिक्वायर्ड pH जो बफर हम बनाने जा रहे हैं उसके क्लोज होनी चाहिए। देयरफॉर pH ऑफ द बफर solution formed by acetic acid and sodium acetate taken in equal molar concentration will be around 4.76। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि pKa जो है यहाँ पर आपको मिलता है 4.76, तो जो बफर सोल्यूशन बनेगा उसका pH भी आपको मिलेगा अराउंड 4.76। तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो जो भी बफर सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड pH का बनाना है तो उसके लिए आपको ऐसा एसिड जो है वीक एसिड सिलेक्ट करना है जिसकी pKa वैल्यू उसी pH के क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड pH वाला बफर सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। सिमिलर एनालिसिस ऑफ बफर मेड विद वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लीड्स टू द रिजल्ट। सेम जो है रिजल्ट आपको मिलेगा, बस सिर्फ यहाँ पर जो डिफरेंस क्या होगा वो देखिए। तो इसमें आपको मिलेगा POH, POH इज इक्वल टू PKB डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। इसका जो है पोटेंशियल आपको लेना है, पोटेंशियल फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, और यहाँ पर लिखना है आपको लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस की जगह पर आपको लिखना है कॉन्जुगेट एसिड, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड हम कंसीडर करते हैं BH+। बेस का जो है कॉन्जुगेट एसिड हम लेते हैं BH+, और डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हम यहाँ पर जो है B कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये रिलेशनशिप जैसा एसिड का लिया वैसे यहाँ पर जो आपको बेस का मिलेगा। तो pH ऑफ द बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन pH प्लस POH। अब यहाँ पर जो है pH ऑफ द बफर कैलकुलेट होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw, दैट इज़ द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज़ इक्वल टू 14। आप सिंपली यहाँ पर इसको 14 लिखिए। तो यहाँ पर जो है पहले इस इक्वेशन से आप जो है POH कैलकुलेट कीजिए, फिर उस POH वैल्यू को यहाँ पर जो है पुटअप करके आप उस बेसिक बफर सोल्यूशन का pH जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और कैसे होगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो इस इक्वेशन से आप पहले जो है POH कैलकुलेट कीजिए, फिर आप यहाँ पर जो इस इक्वेशन से उस बेसिक बफर सोल्यूशन का pH जो है कैलकुलेट कीजिए, और सिंपली यहाँ पर जो आपको मिलता है pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW।
ये जो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर भी होता है। और इस तरह से आप देखोगे कि PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हो जाएगा PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। तो इस इक्वेशन से आप जो है बहुत इजीली जो है pH ऑफ द बफर सोल्यूशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द potential of dissociation constant for acid, potential for dissociation constant for base and potential of ionic product of water। तो इस इक्वेशन से आप जो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए क्या होगा, ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन POH। अब ये वैल्यूज़ को आप जो है इक्वेशन POH के अंदर रखिए तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिलता है PKB की वैल्यू जो मिलती है तो उसको आप जो है यहाँ पे इजीली जो है पुटअप कर सकते हो। तो लेट अस सी अब ये इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास है POH इज इक्वल टू PKW प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस B। तो ये इक्वेशन बनेगी PKW माइनस PH, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है POH की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा PKW माइनस PH इज इक्वल टू PKW माइनस PKA। आई बात समझ में। तो POH को हम लिख रहे हैं PKW माइनस PH और PKB को हम लिख रहे हैं PKW माइनस PKA। तो ये वैल्यू बनेगी, आगे इसको जो है लिखिए लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस डिवाइडेड बाय बेस B। तो ये इक्वेशन जो है आप यहाँ पर जो है पुटअप कर रहे हो। तो POH की वैल्यू हमने लिखा PKW माइनस PH और PKB की वैल्यू हमने लिखा PKW माइनस PKA। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये PKW जो है आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये निगेटिव और ये निगेटिव साइन जो है कैंसिल हो जाएगी। तो आपको वैल्यू मिलेगी PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस डिवाइडेड बाय बेस B। ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है लिख सकते हो। या फिर आप इस तरह से लिखोगे कि PH इज इक्वल टू PKA प्लस यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, क्योंकि ये BH जो है इस मोस्टली सॉल्ट से जो आया है, इसलिए यहाँ पर आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस जो है आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन देखो अब क्या बन जाएगी। आप जब pH ऑफ द बफर सोल्यूशन जो है कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हो जाएगा PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप इस वैल्यू को जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इफ़ molar concentration of base and its conjugate acid, that is the cation, is same, then pH of the buffer solution will be same as the pH pK value। तो अगर यहाँ पर ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप सेम लेते हैं, दैट इज़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। तो सिंपली आप यहाँ पर जो है वही इक्वेशन आपको मिलेगी pH इज इक्वल टू PKA। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है बहुत इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो अमोनिया का जो है PKA वैल्यू हम लेंगे 9.25। तो PKA ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 9.25। लुक हियर, PKA ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 9.25। अब आपको जो है इसका बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। देयरफॉर अ बफर ऑफ pH क्लोज टू 9.25 कैन ऑब्टेन बाय टेकिंग अमोनिया सोल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो अमोनिया सोल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेकर जाए आप ऐसा बफर सोल्यूशन बना सकते हो जिसका pH 9.25 के आसपास होगा। तो ध्यान रखिए, फॉर अ बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या होगा, pH इज इक्वल टू 9.25 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो कि हम लिखते हैं BH प्लस और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस B।
तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। एंड दस द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डाइल्यूशन बिकॉज द रेशो अंडर द लॉगरिथमिक टर्म्स रिमेंस अनचेंज। तो जो रेशो होता है ये लॉगरिथमिक टर्म्स में ये अनचेंज होता है, फिर चाहे इसको आप कितना भी डाइल्यूट कर दो या इसमें आप जो है सम अमाउंट ऑफ एसिड मिला दो या सम अमाउंट ऑफ बेस इसके अंदर जो मिला दो, तो पीएच के ऊपर जो है कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लॉगरिथमिक टर्म्स के अंदर जो रेशो है ये अनचेंज होती है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है ऑन द बेसिस ऑफ बफर सोल्यूशन डिफरेंट वेराइटीज़, जिसको हम सॉल्ट और एसिड का जो है बफर कहेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है बहुत इजीली एक रिक्वायर्ड जो हमारा डिज़ायर्ड पीएच वैल्यू होती है उसका बफर सोल्यूशन बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ओके।